मिखाइल नेमी की इस पुस्तक मिर्दात पर हम बहुत गहराई से चर्चा कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। हमने अब तक इस किताब का लंबा सफर पिछले 2 सेशन में तय किया है। हमने अपने झूठे इस मैं रूपी आइडेंटिटी को पहचाना, अच्छे और बुरे के खेल को समझा, सृष्टि की 3 महाशक्तियों को जाना, शब्द, समझ और प्रेम। ये 3 सृष्टि की महान शक्तियां, इनको बहुत गहरे से समझा हमने और प्रेम को ही एकमात्र परमात्मा का कानून माना। अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे गहन चरण पर है। अब हम उस मंजिल पर आ गए हैं जहां पर शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। और इस अनुभव को मिर्दाद शब्द देते हैं, बहुत शानदार। उसे कहते हैं वो क्रिएटिव साइलेंस। एक तो मौन होता है मुर्दा, जो आपसे करवाया जाता है, उसको मुर्दा मौन कहता हूं मैं। एक होता है क्रिएटिव साइलेंस, उस मौन में कुछ क्रिएट हो जाना, कोई रचना, कोई क्रिएशन, किसी फूल का खिल जाना और उसे हवाओं के द्वारा सुगंध में पहुंचाना। जब हम मौन शब्द सुनते हैं आमतौर से, तो हमारे दिमाग में फौरन क्या ख्याल आता है? ना बोलने की और चुप रहने की तस्वीर ख्याल में आती है। आपसे कोई कहे मौन हो जाओ, तो आपके अंदर ये तस्वीर ख्याल में आती है कि बोलना नहीं है, चुप रहना है, और ना बोलने की तस्वीर आपके दिमाग में आती है, क्योंकि वो आपके अंदर कंप्यूटर में चिप आपकी फिट है। लेकिन इस किताब में मिर्दात का मौन इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ मिर्दात का मौन जबान का मौन नहीं है, ये मन का मौन है। ये उस विचारों की उस अंतहीन बकबक का शांत हो जाना है, जो हमारे अंदर 24 घंटे जो चलती ना, चटर पटर चटर पटर चटर पटर, इसका शांत हो जाना है। ये उस शोर का थम जाना है जो हमको अपनी आत्मा की आवाज को सुनने नहीं देता। ये इतना शोर है हमारे भीतर, हमारी चाहत का शोर। हम जो जीवन में कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने के लिए आए, क्या करना चाहिए, क्या जीवन को कैसे मुकाम पे ले जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं। जैसे कोई पत्ता गिरा पड़ा हो, हवा जहां आ रही वो उछल रहा है, कूद रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, ऐसे हमारा जीवन है। तो ये हमारे भीतर जो उठता हुआ शोर है, ये हमारे आत्मा की आवाज को सुनने नहीं देता। मिर्दात कहते हैं कि हमारी ज्यादातर प्रार्थनाएं इसलिए अनसुनी रह जाती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और सुनते बिल्कुल नहीं।
और हम ईश्वर से, ब्रह्मांड से लगातार कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हे भगवान, मुझे ये दे दो, ये मेरी मुश्किल दूर कर दो। हम एक भिखारी की तरह मांगते हैं इस अस्तित्व से। और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं मांगते समय भी वो संदेह से भरी रहती है कि पता नहीं पूरी हो ना हो। हमारे प्रार्थनाओं में संदेह भी सम्मिलित रहता है कि पता नहीं ये प्रार्थनाएं पूरी हो ना हो। तो मृदात कहते हैं कि तुम्हारी ये प्रार्थना सच्ची है ही नहीं। सच्ची प्रार्थना मांगना नहीं बल्कि सुनना है। सच्ची प्रार्थना बोलना नहीं बल्कि मौन हो जाना है। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब विचारों का कोलाहल थम जाता है, तब आप उस दिव्य संगीत को सुन पाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है और जो असल में आपकी अपनी ही आत्मा की आवाज है। जो बाहर गूंजता है ना, वो आपके अंदर भी गूंज रहा है। और ये वो मौन है, ये आपके अनुभव से जन्मा वो मौन है जिसमें सारे जवाब छिपे हैं। बाहर के कोई भी जवाब तुमको तृप्त नहीं करेंगे जब तक कि वो तुम्हारे स्वयं के जवाब ना हो। ये वो खामोशी है तुम्हारे भीतर जो हर शोर से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इस मौन को साधे कैसे? मजाक पूछते हैं कि इस मौन को साधे कैसे, क्योंकि मन तो एक जंगली बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे शांत करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। और मिर्दाद इसको शांत करने के लिए हमको इस किताब में कोई प्रकार की जटिल योग या ध्यान की विधि नहीं बताते। सच्चा सदगुरु तुमको साधनाओं के जाल में डालता ही नहीं है। जो गुरु साधनाओं के जाल में डाले उससे सावधान हो जाना। यहां भी मिर्दाद कोई विधि नहीं बताते, कोई योग की जटिल प्रक्रियाएं। वो कहते इसका रास्ता भी प्रेम और समझ से होके जाता है। यहां भी उपदेश को महानता प्रदान कर रहे हो। समझ और प्रेम से होकर जाता है। जब आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने मन से मुकाबला करते हैं, तो आपका मन और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आप जितना उसको भगाने की कोशिश करते हैं वो आपको उतना परेशान करता है। तो उसका सही तरीका बता रहे हैं मिर्दात। क्या कह रहे हैं कि अपने विचारों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना। गजब। अपने विचारों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना। जिस क्षण आप अपने विचारों में परमात्मा को देख लेते हो ना कि मेरे सामने, मेरे अंदर परमात्मा विचारों का रूप लेकर आया है और ये विचार भी परमात्मा है, आपके विचार उसी समय गिर जाएंगे। देन एंड देयर, क्योंकि आपने उसको प्रेम कर लिया, आपने उससे घृणा नहीं की, आपने उसको दूर करने की कोशिश नहीं की। वो आपके पास आना चाहता है और आप उससे भाग रहे हैं। और वो आपका अपना विचार है, आपका फैमिली मेंबर है वो, और उसको आप सदा निग्लेक्ट करते हैं। तो जितना भगाने की कोशिश करते हैं वो और पास आता है। सही तरीका है अपने विचारों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना। ये नई बात है इस किताब में। अब तक के जितने भी गुरुओं के, ज्ञानियों के जो उपदेश आपने सुने उससे बिल्कुल अलग बात है ये। हमको सब ज्ञानियों ने अपने विचारों को देखना सिखाया कि देखो। और बड़े मजे की बात है, उनको ये समझ में नहीं आई बात, पुराने ज्ञानियों को,
कि जिस चीज को भी तुम देखोगे वो चीज कम नहीं होती, वो चीज बढ़ती है। क्योंकि तुम उसको अपना फ्यूल दे रहे हो ना, तुम उसको शक्ति दे रहे हो। वो चीज कम कैसे होगी? वो बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको शक्ति प्रदान कर रहे हो। तो पुराने सब ज्ञानियों ने तुमको भटकाया, तुमको गलत शिक्षाएं दी, तुमको गलत दिशाएं तुमको दी गई है। मेरा बस है तो सब पे केस ठोक दूं मैं, सही में। सीधी सीधी बात है ना यार ये। जिसको भी तुम शक्ति दोगे वो चीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तुम विचारों को देख रहे हो बैठे बैठे। अच्छा मुझे ये बताओ, आप इतने लोग यहां पर हैं, आप इतने दिन तो विचारों के साक्षी बने, ये किया वो किया, विचारों देख, आपके विचार कम हुए क्या? ईमानदारी से बताना। उल्टे बढ़ते हैं। जब आप बैठते हैं विचारों को देखने के लिए, विचार और ज्यादा इस डाल से उस डाल कूदता है बंदर की तरह, और बढ़ता है। यहां बहुत नई बात करते हैं मिर्दात, विचारों को गले लगाने की बात चल रही है कि अपने विचारों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना। बड़ी गजब का सूत्र है जो किसी किताब में नहीं मिलता, इसलिए किताबों से को ज्यादा पसंद है। उन्हें बस प्रेम से अंगीकार करना है, और धीरे धीरे आप पाओगे कि विचारों के बीच का जो अंतराल है, खाली जगह है, वो अधिक होने लगेगी। जैसे मैं शब्द बोलता आपसे, तो जब बोलता हूं और जब थोड़ा मौन हो जाता हूं, तो बोलने से ज्यादा शक्तिशाली है वो मौन हो जाना जब मैं नहीं बोलता हूं, कि उसी मौन से ये शब्द भी आ रहे हैं, असली मौन है। तो ये खाली जगह जो है, बिरदात कहते हैं ये अंतराल मौन है। और आगे वो कहते हैं जितना आप इस अपने मौन में टिकना सीखेंगे, जितना आप अपने इस मौन में, सहज मौन में है, साधा हुआ मौन नहीं, हाँ, क्योंकि जो भी आप साधोगे वो कल जाएगा, ये नियम है। जो भी साधोगे वो जाएगा ना, वो टिकेगा थोड़ी है। टिकती कौन सी चीज है? जो आपके लिए बहुत सहज रूप से उपलब्ध ही है। कुछ ना करो तो भी उपलब्ध है, कुछ करते हो तो भी उपलब्ध है, वो टिकेगी। और जब कोई तुम चीज साधोगे तो घंटा दो घंटा टिकेगी। तो जितना मर्दात कहते हैं इस सहज मौन में आप टिकना सीखेंगे, उतना ही आप अपने असली स्वरूप के करीब आते जाएंगे। आपका जो स्वरूप है, आपका जो होना है, आपका जो रियलिटी है, आपका जो आत्म स्वरूप है, इसके और निकट आप आते जाएंगे। और ये मौन रचनात्मक मौन है, ये मुर्दा मौन नहीं है, क्योंकि इसी मौन में सच्ची रचना होती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप ब्रह्मांड की इस असीम जो रचनात्मक ऊर्जा है, उसके आप एक चैनल बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। आप में से फिर पूरा अस्तित्व बहता है। आपके भीतर एक विचार, एक नई कला, एक नई समझ, बासी नहीं, पुरानी चीज नहीं, नई, बिल्कुल नवी नवेली दुल्हन की तरह, ऐसी कला का आपके भीतर जन्म होता है। दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक, कलाकार या संत हुए हैं, उन सब ने अपने जीवन के महानतम क्षण इसी गहरे मौन में अनुभव किए हैं। न्यूटन के सिर पर सेब गिरा,
और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौंध गया। इतना ही हुआ ना, न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, और इतना बड़ा सिद्धांत ग्रेविटी का कौंध गया। वो एक मौन का ही क्षण था। जब आप अपने दिमाग का शोर बंद कर देते हैं ना, तभी आप अपनी अंतरात्मा की जो फुसफुसाहट है उसको सुन पाते हैं, और इसी मौन में आपको अपनी जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिलता है। आपको किसी गुरु से, किसी किताब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मृदात के लिए मौन ही अंतिम साधना और अंतिम मंजिल है, जहां साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। ट्रिनिटी गई, तीनों एक हो गए। गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों मिल गई। ये वो अवस्था है जहां बूंद समंदर में मिलकर समंदर हो जाती है। ये वो परम मिलन है जिसे मोक्ष, निर्वाण, या इसको हम आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मरने के बाद आपको मिलती है। ये आपको इसी जीवन में, इसी पल में अनुभव की जा सकती है। क्योंकि जब आप रचनात्मक मौन में स्थित हो जाते हैं तो आप समय और स्थान से बिल्कुल परे हो जाते हैं। आपके लिए स्थान भी गया और समय भी गया। जो संभोग के परम क्षण में जो घटना घटती है कुछ सेकंड के लिए, जहां आपका ईगोलेसनेस हो जाता है, टाइमलेसनेस हो जाता है, वही घटना आपके भीतर के इस मौन के साक्षात्कार में घटती है, और आप भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर के आप वर्तमान में जीते हैं। और वर्तमान का हर क्षण, एवरी मोमेंट क्या होता है? अनंत। वर्तमान का हर मोमेंट तुम्हारे लिए अनंत हो जाता है, और उस अनंतता में आपको पता चलता है कि आप कभी पैदा हुए ही नहीं थे और आप कभी मरेंगे भी नहीं। यहां आकर के अनुभव होता है। जब ओशो की समाधि पे लिखा है ना, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, तो उसकी बात मृदात करते हैं। आप वो शाश्वत अविनाशी चेतना है, वो जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और ये मृदात की शिक्षाओं का सार है। यही वो परम सत्य है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो ये थी हमारी मृदात की नाव पर एक बड़ी प्यारी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें हमारे अपने ही अंदर की गहराइयों में उतार दिया। सबसे पहले उसने हमारी आइडेंटिटी खत्म की, जिसको हम जानते हैं। वास्तविक स्वरूप का दर्शन हमको कराया कि तुम हो कौन। दिन भर बोलते हो मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये सब लेवल है तुम्हारे। वास्तविक स्वरूप तुम्हारा होना, ईश्वर का होना, ये पहले चरण पे हमको मृदात ने बताया। हमने इस सफर की शुरुआत एक बड़े बुनियादी सवाल से की थी कि मैं कौन हूं। ये किताब वहां से शुरू होती है, और मृदात ने हमको बताया कि हम शरीर, ये मन, ये नाम, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर का ही हम एक अंश है। फिर हम आगे गए इस किताब में, और अच्छे और बुरे, सही और गलत के उस द्वैत के खेल को समझा जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। मृदात ने वहां समझाया कि इन सब से, दोनों के ऊपर जाने पर ही, अच्छे और बुरे के ऊपर जाने पर ही
आपको सच्ची शांति मिल सकती है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके बाद हमने सृष्टि के निर्माण की 3 महान शक्तियों को जाना इस पुस्तक में, शब्द, समझ और प्रेम। हमने सीखा कि हमारे विचार, हमारा नजरिया और हमारी भावनाएं ये मिलकर ही हमारी दुनिया का निर्माण करती है, और हम चाहे तो एक जागरूक रचयिता बनकर अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। इस यात्रा में हमने ये भी जाना कि प्रेम ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र पहला और अंतिम कानून है, लेकिन वो प्रेम नहीं जो शर्तों पर टिका है, ये हमने जाना, बल्कि निस्वार्थ, बिना कंडीशन वाला प्रेम है जो हर किसी पर, हर चीज पर बराबर बरसता है। जैसे फूल की खुशबू, सूरज की किरणें, हवाओं का वेग, ये बिना कंडीशन के बरसता है, चुनाव नहीं करता। आकाश के बादल देखते हैं क्या किसी की झोपड़ी पे नहीं बरसना, किसी महल पे बरसना है? वो ये चुनाव नहीं करते, वो बरसते तो बस सब पे बरसते। ये तुम्हारा स्वभाव भी हो सकता है, क्योंकि तुम उसके अंश हो ना, तुम ईश्वर के अंश हो, तो तुम भी हो सकते हो इस प्रकार, जैसे अस्तित्व है। लेकिन तुमने गजब का काम किया। एक मेरे सूफी संत हुए मौलाना जलालुद्दीन रूमी, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है। ये बड़ा उच्च कोटि का सूफी मास्टर हुआ है, बहुत पैसे वाला आदमी था। ये बड़े बड़ी विश्वविद्यालय चलते थे, ये वाइस चांसलर था विश्वविद्यालय का। एक दिन इसके जीवन में क्या एक दरवेश आया, फटे कपड़े पहन करके, उलझे बाल, जो इसका गुरु होने वाला था, तबरेज का रहने वाला शम्स, आके पूरी जिंदगी बदल दी। उसका जो झूठा मैं था रूमी का, उसको तहस नहस कर डाला और उसके वास्तविक स्वरूप से उसका परिचय करा दिया जो वो है। तो रूमी अपनी एक पुस्तक में, जो उनकी मसनवी है, उसमें एक बात बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि तुमको प्रेम को खोजना नहीं है, तुमको प्रेम को खोजना नहीं है, वो तुम्हारे पास, तुम उसके स्वरूप हो, तो वो ऑलरेडी तुम हो ही। तुमको ये पता करना है कि इस प्रेम को प्रकट करने के लिए तुमने कौन कौन सी बाधाएं खड़ी कर रखी। तुम्हारा प्रेम कहीं प्रकट न हो जाए, इसके लिए तुमने क्या क्या बैरियर्स लगाए, क्या क्या तुमने बाधाएं खड़ी की। ये असली चीज है, इसको जानो। प्रेम प्रकट होने के लिए आतुरी है। तुमने जो बांध बनाए, इसको देखो तुमने कौन कौन से बांध बनाए, और ये प्रेम हर घाव को भर सकता है, हर समस्या को सुलझा सकता है। और अंत में हम उस शिखर पर पहुंच गए जहां शब्द खत्म हो गए और अपनी मौन की शक्ति को हमने महसूस किया। हमने जाना कि सच्ची प्रार्थना मांगना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करके उस दिव्य आवाज को सुनना है जो हमारे अंदर से ही आ रही है। तो मृदात की जो शिक्षाएं हैं, वो कोई नियम या सिद्धांत नहीं है जिसको आपको रटना है। ये एक दिशा है, एक नजरिया है, जिसे आपको जिंदगी में उतारना है, इन सब बातों को। अब जब भी आप किसी को जज करें, तो आपको द्वैत का नियम तो याद आएगा। जब भी आप अपने सोचे, तो आपको नकारात्मक शक्ति के विचार भी आएंगे। जब भी आपको दिल नफरत और गुस्से से भरे, तो आपको प्रेम का एकमात्र कानून भी याद आएगा। और जब आप जिंदगी में भटकाव महसूस करें, तो आपको मौन की साधना का रास्ता भी याद आएगा। तो मिर्दात के ये वचन एक बीज की तरह है जो आपके मन में इस शिविर में बो दिए गए हैं, बीज डाल दिए गए हैं। अब इसे प्रेम और समझ से सींचकर
एक विशाल वृक्ष बनना अब आपका काम है। बीज तो बो दिए, अब इसको सींचकर, समझकर एक विशाल वृक्ष बनाना आपका काम है। इस अद्भुत और जीवन को बदल देने वाली यात्रा में आप मेरे साथ रहे। मुझे भी इस किताब को बोलने में बहुत आनंद आया, मेरी भी कुछ समझ थोड़ी विकसित हुई, और मृदात की पुस्तक ने मेरे दिल को ऐसे ही छुआ जैसा आपको भी छुआ होगा। तो यहां पर हमारी ये मृदात की पुस्तक, इन 3 अध्याय में मैंने भरसक कोशिश की इसको पूरा करने की। ये किताब ओशो को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी पुस्तक है ये। ओशो बड़ी तारीफ करते थे इसकी, द बुक ऑफ मृदात की।